बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे हुकूमती मामलात जिस तरीके से आगे बढ़ाए जा रहे हैं और जिस तरीके से बग़ैर मैंडेट के इस हुकूमत को हमारे सर पर मुसल्लत किया गया, अब वो चीज़ें खुल कर सामने आ रही हैं। अब तो जोश खिताबत में भी वो ये बात मान जाते हैं कि वो फार्म 47 वाले हैं, और उसके ऊपर फिर दूसरे वज़ीर को, एक वज़ीर कहते हैं हम फार्म 47 वाले हैं और फिर दूसरे वज़ीर को उसकी वजाहत करना पड़ जाती है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ में आपको बताऊँगा सीनियर वज़ीर हैं वज़ीर ख़ज़ाना, उनका हुक्म ना मानने पर एक सीनियर अफसर को ओहदे से हाथ धोना पड़ा। हमारे मुल्क में आप हालात देखें कि जो सीनियर अफसरान हैं उनकी इतनी औकात है कि अगर वो वज़ीर की अहकामात नहीं मानेंगे, और अहकामात भी कोई ऐसे ऑफिशियल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से एक जो जुल्म किया गया है एक मासूम बच्चे पर, 13 साल का बच्चा था, और उनकी फ़ैमिली की जानिब से जो पुलिस मुकाबले में हलाकत का केस है 13 साल बच्चे का, उनकी फ़ैमिली ने जो तफसीलात मीडिया के सामने रखी हैं उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मुझसे बार बार ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान का जो मैगज़ीन टाइम है, उसमें टाइम मैगज़ीन में जो कॉलम छपा है या उनका जो आर्टिकल छपा है, तो उसकी तफसीलात कल कुछ मैंने मुख्तसर बताई थी, लेकिन मुझे दोस्तों ने कहा कि आप इसकी मुकम्मल तफसीलात बताएं, चूँकि आपने देखा होगा कि जितनी भी क़यादत है वो भले एहसन इकबाल हों या बाकी सिद्दीकी हो या बाकी लोग, वो तमाम के तमाम चीखो पुकार कर रहे हैं कि इमरान ख़ान अपने मुल्क के ख़िलाफ़, हुकूमत और इदारों के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर बदनामी का बाइस बन रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। ऐसा क्या इमरान ख़ान ने बोल दिया। और साथ आपने देखा कि यहाँ पर हम सुनते आए कि जो लोग जेलों में जाते थे, कोई वहाँ पे बर्गर मंगवाता था, कोई वहाँ पर उनकी एसी, जो सुपरिटेंडेंट जेल का कमरा होता था वहाँ एसी लगे होते थे, वहाँ उनकी सारा दिन मुलाकातें जारी रहती थी। हम यही सुनते आए। लेकिन ये पहला कैदी है जो आलमी दुनिया को और पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर बात कर रहा है और पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए बात कर रहा है और दुनिया में अपना मैसेज पहुंचा रहा है, दुनिया में अपना पैगाम पहुंचा रहा है। ये ऐसा कैदी पाकिस्तान की तारीख़ में, जो सियासी तारीख़ है, उसमें हमें नज़र नहीं आता। इमरान ख़ान ने आलमी बिरादरी बिलखसूस अमरीका से अपील की है कि वो जमहूरियत, इंसानी हकूक़, इलाकाई इस्तेहकाम और इंसाफ की फ़राहमी के लिए मदद करे। टाइम मैगज़ीन में अपने नाम से शाये होने वाले एक मज़मून में जेल में कैद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी सियासी वापसी पर मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि अमरीका पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग़ देने, इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने, तनाज़ात और इंतहा पसंदी का बायस बनने वाले हालात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करेगा। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि ये मज़मून कैसे पहुँचा, लेकिन जब आलमी शोहरत याफ्ता और एक बैनुल अक़वामी इदारा ये मज़मून छापता है तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है, आप उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। अब यहाँ पे तो हमारे जजेज़ ने भी पूछा कि जब कलम पेंसिल आप या कागज़ लेके नहीं जा सकते तो खतूत कैसे आ जाते हैं, तो ये भी वैसी बात है। लेकिन चूँकि एक आलमी इदारे ने छापा है, बैनुल अक़वामी इदारे ने, जिसको मोतबर आलमी इदारा कहा जाता है, तो फिर उसके ऊपर सवाल भी नहीं उठा सकते ये लोग। इमरान ख़ान ने पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी और जमहूरियत के लिए अपनी जारी लड़ाई पर रोशनी डाली। उन्होंने मुल्क में जमहूरियत के मुबैना ज़वाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मौजूदा दौर को मुल्क की तारीख़ का सबसे मुश्किल दौर करार दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कैद के दौरान और उनके ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात जमहूरी असूलों के लिए उनकी वकालत को दबाने की सियासी मुहरक़ात पर मबनी कोशिशें हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी जिद्दोजहद ज़ाती नहीं बल्कि उन्होंने जमहूरियत के वसी तर मसले को हल किया, जिसका ना सिर्फ मुल्क बल्कि इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए भी दूररस नताइज मुरतब हुए। पाकिस्तान की जो अहमियत के पेश नज़र इमरान ख़ान ने इस बात पर जोर दिया कि आलमी बिरादरी को इस बहरान से निमटने की फ़ौरी ज़रूरत को तस्लीम करना चाहिए। तवील आर्टिकल में इमरान ख़ान ने PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, अहदेदारों और कारकुनान की गिरफ़्तारियाँ समेत कई अमूर पर आलमी बिरादरी की तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की। दहशतगर्दी के मामले पर इमरान ख़ान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो PTI के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अहम कोशिशों के वसाइल का रुख मोड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाके जहाँ दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफ़ा देखा गया है, उसको सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ फ़ौजी मुहिम्मात के हक़ में नज़रअंदाज किया गया। इमरान ख़ान ने इल्ज़ाम लगाया कि अदलिया को सियासी जुल्म व सितम का आलाकार बनाया गया।
उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में अपने विजन पर कायम हूँ जो इंसाफ, मवाक़े और मसावात पर मबनी है। आगे का रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अवाम अपने अज़म में मुत्तहिद होकर इन चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। अब इमरान ख़ान पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के हवाले से और अवाम पाकिस्तान का जो अपने मुल्क के लिए कोशिश करना है उसको सराह भी रहे हैं, उम्मीद भी पैदा कर रहे हैं, हौसला भी दे रहे हैं। अब हुकूमती वज़ीर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के बारे में पेशगोई करना नामुमकिन है और पार्टी इत्तेहाद की मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर ने कहा कि पार्टी इत्तेहाद की तजवीज़ दे रही है जबकि उसके साथ साथ सिविल नाफरमानी का मुतालबा कर रही है, खतूत भेज रही है और धमाका खेज़ मज़ामीन शाये करवा रही है। हुकूमत ने और इरफान सिद्दीकी ने इमरान ख़ान के टाइम मैगज़ीन में आर्टिकल को धमाका खेज़ आर्टिकल कहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ऑप्शंस पेश करना नामुमकिन है क्योंकि इन्होंने किसी भी फोरम पर इनका जायज़ा नहीं लिया बल्कि इनके फैसले बरह रास्त इमरान ख़ान की तरफ से आए हैं। पीटीआई को इस वक्त तक मालूम नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं जब तक उन्हें इमरान खान की जानिब से हदायत नहीं मिली। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जब इमरान खान ने मज़ीद मुज़ाकरात न करने का हुक्म दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी बार बार इनको बावर करवा रही थी कि अगर आप हमारे इतने दिनों में बात नहीं मानेंगे या कोई पेशरफ्त नहीं होगी तो हम मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब वो सारा मलबा इमरान खान पे कि चूँकि इमरान खान इनको मुज़ाकरात नहीं करने देते तो इस वजह से ये मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। बहरहाल ये वो आर्टिकल है, कल चीज़ें जो अहम चीज़ें थी कल मैंने आपको बताई थी, जो रह गई थी वो आज मैंने आपको बता दी हैं कि ये वो आर्टिकल है जिसमें इमरान खान दुनिया को ये बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को हौसला दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी और हमने मायूस नहीं होना। और उन्होंने कहा कि जी हर सूरत जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है वो हमने निभानी है। और इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम अपने अज़म में मुत्तहिद होकर इन चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह का ख़त था जिसकी तफसीलात सामने आई हैं। रावलपिंडी में 13 साल का बच्चा है और उसको पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया है। थाना नसीराबाद है पिंडी का, वहाँ पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना मुलजमान की हलाकत के मामले पर पेशरफ सामने आई है। मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले 13 साला बच्चे सुलेमान के लवाहिकीन ने होशरुबा इंकशाफ किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे की मौत को पुलिस हिरासत में तशद्दुद के बाद मुकाबले में मावराए अदालत कत्ल करार दिया है। बच्चे के चाचा अनार गुल ने कहा कि 13 साला सुलेमान के वालिद की कमर की हड्डी टूटी हुई है, वालिद बिस्तर पर जबकि भतीजा सलमान हमारे साथ फ्रूट सब्ज़ी मंडी में काम करता है। वर्षा का कहना है कि 25 फरवरी को पुलिस घर आई तो हमने 13 साला सुलेमान को खुद हवाले किया कि पुलिस को अगर कुछ शक है तो बेशक जाँच पड़ताल कर लें। 4 दिन बाद बच्चे की हलाकत की इतला देकर मैयत वसूल करने और किसी किस्म का एहतजाज न करने की यकीन दहानी मांगने के लिए पुलिस ने रब्ता किया। बच्चे के मुताल्लिक अगर कुछ था तो उसको अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बच्चे को पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद करके पुलिस मुकाबले में मारा गया है। बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब था। उन्होंने अपील की चीफ जस्टिस से, वज़ीर आला पंजाब से और उनसे जी के इंसाफ दें। जब चीफ जस्टिस अपनी हाई कोर्ट में आसिफ नामी एक मज़दूर आदमी को जो जल के खुदसोजी की और डेथ हो गई, ना ही किसी ने नोटिस लिया ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, बल्कि साथ ये कहा गया कि जी वो पेट्रोल लेके कैसे आया और उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। सिक्योरिटी की नाकामी जो होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं लिया कि भाई उसका बेचारे का वो जो एक यूनियन लीडर था और वो बाकी मज़दूरों को इंसाफ दिलवाता था और वो पिछले 2015 से वो धक्के खा रहा है और 5 साल से हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा है। और इतनी ताकतवर कंपनियां हैं कि मीडिया के ऊपर भी कोई बात नहीं करता, कोई उनके इंसाफ के लिए आवाज़ ही नहीं उठाता। और आप अंदाज़ा लगाएं वो इस 13 साल बच्चे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या इंसाफ लेके देंगे या उनसे क्या इंसाफ की तवक्को रखनी। और बाकी तो फिर यहाँ पे तो बलूचिस्तान में पंजाबियों की जब शहादत होती है तो उसके ऊपर नहीं हमारी हुकूमतें बोलती, तो इस बच्चे के लिए क्या, और वो भी पुलिस की जानिब से अगर कोई हो तो क्या उन्होंने बोलना। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है झंडा ना लगाने पर अफसर को हटा दिया गया। वज़ीर ख़जाना ने पेशावर जाना था और वो चाहते ये थे पेशावर जाने के लिए उनको एक हैवी ड्यूटी लग्जरी गाड़ी चाहिए थी जो कि नॉन कस्टम गाड़ी चाहिए थी। लग्जरी गाड़ी हो लेकिन नॉन कस्टम हो वो चाहिए थी। और उन्होंने कस्टम्स कलेक्टर से
कलेक्ट्रेट से वज़ीर ख़जाना के प्रोटोकॉल में शामिल करने के लिए हैवी ड्यूटी लग्जरी गाड़ी फराहम करने का मुतालबा किया। 26 फरवरी की रात 8:30 बजे ग्रेड 20 की खातून कलेक्टर को बताया गया कि वज़ीर ख़जाना इस गाड़ी पर सफ़र करेंगे, लिहाजा इस गाड़ी पर झंडा लगाया जाए। अफसर ने झंडा लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नॉन कस्टम गाड़ी है, मैं इसके ऊपर कैसे झंडा लगा सकती हूँ, मैं नहीं झंडा लगाऊंगी। इस बात का बुरा मनाया गया कि गाड़ी पर झंडा क्यों नहीं लगाया गया। इस पर वज़ीर ख़जाना चेयरमैन FBR से बात की और चेयरमैन ने वज़ीर ख़जाना के हुक्म पर खातून को ट्रांसफ़र कर दिया। वज़ीर ख़जाना की ख्वाहिश बिलाखिर पूरी हुई और वो नॉन कस्टम्स पेड गाड़ी पर झंडा लगाकर ही पेशावर रवाना हुए। गाड़ी फराहम करना या उस पर झंडा भी लगाना ये कलेक्टर इस्लामाबाद का काम नहीं था, लेकिन एक तो उसको वो काम दिया गया और फिर वो काम ना हुआ तो उस पर उसको हटा दिया गया और तबादला कर दिया गया। ये उस मुल्क का वज़ीर ख़जाना है जो मुल्क का बच्चा बच्चा कर्ज़ों में धंसा हुआ है। और इनकी नलायकियाँ देख लें, नाकामियाँ देख लें और प्रोटोकॉल देख लें, ये इनकी हालत है। वहीं पे जब दिलचस्प सूरत हाल है मौजूदा जो रजीम है उनकी जानिब से, ये बेसिकली एक तकरीब थी, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बड़ी लाइक फाइक क़यादत है वो तकरीरें कर रही थी। तो उसमें जो वज़ीर हैं उनके नासिर हुसैन, वो तकरीर करते हुए उनके चूँकि सच तो फिर सामने आ ही जाता है, तो नासिर शाह के ख़िताब के दौरान जिसको पीपल्स पार्टी ने कहा जी उनकी ज़बान जो है ना फिसल गई है, और जो उन्होंने ये ज़बान फिसल गई इस वजह से ये बात की है। बात तो हकीकत की आप सुनिएगा, सियाको सबक सुनिएगा और आपको लगेगा कि उनके ज़ुबान से अल्लाह ने सच उगलवाया है। कहते हैं जी कि जी टंडो जाम में ख़िताब के दौरान बड़े जोशीला ख़िताब करते हुए कहते हैं नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फार्म 45 और फार्म 47 की बातें बहुत होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो तमाम फार्म 47 वाले हैं। पहले बैकग्राउंड बताया, कहते हैं कि फार्म 45 और फार्म 47 की बड़ी बातें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने मेंबरान यहाँ पे हुकूमती बैठे हैं ये तमाम के तमाम फार्म 47 वाले हैं। उस पर कह के लगे। खैर उसके बाद उसको खुद नहीं समझ आई कि मैंने क्या कह दिया। तकरीब के दौरान सूबाई वज़ीर जो दूसरे वज़ीर हैं शर्जील मेमन, वो खड़े हो गए। शर्जील मेमन ने नासिर शाह की गलती पर पर्दा डालते हुए कहा और उसकी वजाहत की कि जो जिस तरीके से मेरे भाई नासिर हुसैन शाह ने बात की है फार्म 45 की, हम सारे फार्म 45 वाले हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह नासिर हुसैन ने कहा कि हम फार्म 47 वाले नहीं, हम फार्म 45 वाले हैं। अब वो कहना ये चाहते हैं कि नासिर हुसैन शाह ने कहा कि यहाँ जितने भी बैठे हैं ये फार्म 47 वाले हैं। नासिर शाह ने फार्म 47 का नहीं, फार्म 45 का कहा है। वो उसको दुरुस्त करने के लिए गलती को की वजाहत करते हुए कहते हैं कि जिस तरह नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम फार्म 47 वाले नहीं हैं, हम फार्म 45 वाले हैं। हकीकत जो है वो छुप नहीं सकती, अगर उसको छुपाने की कोई नाकाम कोशिश भी करे तो वो इसी तरह बेनकाब होता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।